चलिए, तो आज हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, टेंस होता क्या चीज है? टेंस आप लोग को 9th में भी बताया जा चुका है। ठीक है, तो आई होप याद होगा। टेंस, टेंस का मतलब होता है काल। कितने प्रकार का होता है टेंस? 3 प्रकार का। क्या क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंस 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को क्या बोलेंगे बेटा? भूतकाल। ठीक है, पास्ट टेंस भूतकाल बोला जाएगा, है ना, इस काल में भूत भी बहुत रहता था। फ्यूचर टेंस भविष्य काल। आज के डेट में नहीं है ना? भूत जानते हो? भूत आज के डेट में है, इंसानी भूत हो गया है सब। ठीक है, तो आइए देखिएगा, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ठीक है, और प्रत्येक टेंस जो होते हैं उनके और चार चार टाइप होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जैसे कि प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसका जो इंडेफिनिट का मॉडर्न नेम है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है? इंडेफिनिट के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और किस नाम से भी जाना जाता है? इम्परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को बोला जाता है निश्चित, अनिश्चित काल। कंटिन्यूअस को बोला जाता है निरंतर। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बोला जाता है पूर्ण। और परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या बोलेंगे हम? पूर्ण निरंतर। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, पहला अनिश्चित है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे कि बोला जाए वो स्कूल जाता है, तो पूर्णतः कंप्लीट नहीं हुआ। ये कब जाता है, कौन से स्कूल जाता है, कहां का स्कूल जाता है, मतलब टोटल अनिश्चितता को दर्शाएगा। मैं प्रतिदिन जाता हूं, कहां जाते हो? मैं प्रतिदिन नवागढ़ जाता हूं, कितने बजे जाते हो, किस लिए जाते हो? अनिश्चितता है। और वहीं पर अगर निरंतर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो भाई आप तो देख ही रहे हो, क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा है कि आप क्या पढ़ा रहे हो, पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो, देख रहे हो ना भाई। ठीक है, निरंतरता का बोध होता है। पूर्ण, पूर्ण का मतलब कार्य की पूर्णता की बोध होता है इसमें। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं लिख चुका हूं, देख रहे हो आप लोग, मैं लिख चुका हूं, लिख चुका हूं, तो ये क्या हो गया? लिख चुका हूं, अर्थात पूर्ण हो गया। पूर्ण निरंतर, मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो ये पूर्ण और निरंतर हुआ। 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सत्य बात है, और अभी तक मैं पढ़ा ही रहा हूं, रुका नहीं हूं। तो अनिश्चित, निरंतर, पूर्ण और पूर्ण निरंतर। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? अब उसके बाद आपको ध्यान ये देना है कि टेंस शब्द क्या चीज है। तो यहां पर देखिएगा, टेंस शब्द की उत्पत्ति, टेंस तो काल होता है, ये तो जानते हो। उत्पत्ति को हम देख लेते हैं। टेंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है जी? लैटिन वर्ड टेम्पस से हुआ है। और वर्ब शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? वर्ब शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ बेटा? लैटिन वर्ड वर्बियम से हुआ है। ठीक है, टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड टेम्पस से हुआ है, वर्ब शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड वर्बियम से हुआ। यदि आप नोट नहीं किए होंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम
प्रेजेंट सिंपल टेंस की ओर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए लिख लिया सभी, इसको मिटा दो ना। चलिए उसके बाद सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे। पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का साउंड क्या होता है? 9th में स्टडी किए हो सब लोग अच्छे से इसको, ठीक है? वंस अगेन रिमेंबर हो जाएगा, फिर से रिवीजन हो जाएगा। बताइएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का साउंड क्या होता है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ये सब इसी के अंतर्गत आता है ना। ता है, ती है, ते हैं, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? सब्जेक्ट आई वी यू दे, इसके साथ मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, इसके साथ मेन वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होगा प्लस एस या ईएस का भी प्रयोग होगा। ठीक है? देखिएगा ये सब्जेक्ट है, जो ब्रैकेट में है वो क्या चीज है? सब्जेक्ट है। ठीक है? ये भी सब्जेक्ट है, ब्रैकेट में जो है वो टोटल क्या चीज है? सब्जेक्ट है। अब यहां पर देखिएगा, अगर सब्जेक्ट में आई वी यू दे अगर इनमें से कोई है तो मेन वर्ब का पहला रूप का बस प्रयोग करना है, आपको एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। अगर ही, सी, इट, नेम अगर दिया हुआ है, इनमें से कोई है सब्जेक्ट के रूप में, तो मेन वर्ब के पहले रूप के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है आपको। और ईएस का प्रयोग कब करोगे? जब लास्ट वर्ड जो रहेगा, ठीक है, मेन वर्ब का लास्ट वर्ड सी एच, एस एच, एस एस, एक्स और ओ होगा, तभी आपको ईएस का प्रयोग करना है, अन्यथा सब जगह एस का प्रयोग कर देना है। कब? जब मेन वर्ब का लास्ट वर्ड सी एच, एस एच, एस एस, एक्स और ओ होगा, तब की स्थिति में एस का प्रयोग करना है, अन्यथा सब जगह आपको एस का प्रयोग कर देना है। ठीक है? नेगेटिव, तो नेगेटिव में अब देखिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट आई वी यू और दे है, तो इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? डू नॉट का। डू नॉट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम अगर इनमें से कोई है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? देखिए डू का प्रयोग करेंगे, और डू का लास्ट स्पेलिंग क्या है? ओ है, तो उसके पीछे में क्या लगा दिया जाएगा? ईएस लगा दिया जाएगा, तो डू क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा, और डू डज में परिवर्तित होगा। उसके बाद मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है हमें। ठीक है? अफर्मेटिव में देखिएगा ही, सी, इट, नेम अगर है तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना होता है, लेकिन नेगेटिव में डू का लास्ट स्पेलिंग ओ है, इसलिए हम वहां पर ईएस लगा दिए, तो ये डज हो गया, और डज हो गया तो अब मेन वर्ब के साथ हमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए मेन वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव में जब जाओगे तब क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा। अब देखिए आप लोग को समझ में आ गया ना, आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग होगा, ही, सी, इट, नेम के साथ डज का प्रयोग होगा। अब ये दोनों फॉर्मूला को एक ठो बना करके लिख रहा हूं। इंट्रोगेटिव में जब जाओगे तो हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब सामने आया मतलब पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। क्लियर? अब उसके बाद इंट्रोगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। समझ आ गया? नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
क्वेश्चन मार्क। फिर WH इंट्रोगेटिव है तो हो जाएगा WH प्लस डू या डज। ठीक है, इसको हूबहू हमें लिख देना है, डू या डज, इसी को पूरे रिपीट कर देना है। WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और WH प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सामने आप WH बस लिखे प्लस करके ये फार्मूला को पूरा जोड़ दीजिए उसी में, बस ये डी को स्मॉल कर दीजिएगा, फिर बन गया आपका पूरा फार्मूला। क्लियर है? चलिए पहले फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, फिर इसका एग्जांपल देखेंगे हम। समझ आ गया ना? फार्मूला सभी को बनाना आ जाएगा? ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इस साइड को मिटा रहा हूं मैं। कोई ऐसा सेंटेंस बोलिए जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हो, ती हो, कोई भी आना चाहिए। मैं स्कूल जाती हूं। एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाती हूं, तो क्या हो जाएगा? आई गो टू स्कूल। एकदम सिंपल सा, आई गो टू स्कूल। अब देखिएगा, आई ऊपर में है तो मेन वर्ब पहला रूप के साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं करना है इसमें। ठीक है, ही सी इट नेम रहेगा तभी मेन वर्ब पहले रूप के साथ ऐसे ही इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आई गो टू स्कूल। निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? डू हेल्पिंग वर्ब है, सामने आ जाएगा डू आई गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। फिर WH, वाई डू आई गो टू स्कूल, फिर वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं स्कूल जाती हूं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूं। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती हूं। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाती हूं। डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाती हूं। वाई डू आई गो टू स्कूल, क्यों, क्या मैं स्कूल जाती हूं, मैं स्कूल क्यों जाती हूं। वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाती हूं, या क्यों, क्या मैं स्कूल नहीं जाती हूं। दो प्रकार का सेंटेंस इसमें हम बोल सकते। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, एक एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। प्लस आपको एक एग्जाम्पल अपने तरफ से इसमें बना करके आना है। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल अपने से बनाना है, नोट कर लीजिए।